कभी लगेगा आप किसी पैरेलल वर्ल्ड में हैं, कभी आप अपने आप को अलग खूबसूरत दुनिया में पाते हो, कभी आप स्पिरिचुअली अपग्रेड पर्सन बनकर एक्सपीरियंस करने लगते हैं उन लम्हों की जो आज तक आपने नहीं जिया हो। ये कोई मैजिक से कम नहीं लगेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल एसेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग इन ट्विन फ्लेम्स, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज द पावर ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। नॉट ओनली it heals, it also opens our perception to realities inaccessible by the mind. कुंडलिनी अवेकनिंग एक नई ट्रिप जैसी होती है, कुछ नया शुरुआत हो रहा हो जैसे। आपके नेचर के अगेंस्ट जाकर आप कुछ नया और कुछ अच्छा करने लग जाते हैं। It is your inner light destroying one by one the barriers that prevent you from ascending in consciousness. कुंडलिनी अवेकनिंग हमें लोअर चक्रास की लिमिटेशन से ऊपर उठना सिखाती है। It is infinite bliss. आप जान पाते हैं कि आप सिर्फ एक सोल ही नहीं जो एक बॉडी में है, आप एक सुप्रीम सोल से जुड़े हुए सोल हैं। ये आप समझ पाते हैं। बॉडी मॉर्टल है बट द सोल इज इमॉर्टल। अब आप डेथ से डरना छोड़ देते हैं। अब आप फियरलेस पर्सन बन जाते हैं हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। कुंडलिनी अवेकनिंग एक प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस में आप सैक्रल चक्रा से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और सिर्फ सेक्स और फिजिकल प्लेजर में इंडल्ज हैं, तो ये सैक्रेड एनर्जी ऊपर उठ नहीं पाती एंड इट विल कीप यू स्टक इन अ 3D वर्ल्ड। और वहीं अगर कुंडलिनी एनर्जी को आप हार्ट चक्रा से ऊपर तक फ्री फ्लो होने देते हैं तो आप इल्यूजनरी वर्ल्ड से ऊपर उठकर सोचने लगते हैं। यू आर द कैप्टन विथ योर फ्री विल, ओनली यू हैव टू डिसाइड विच वे टू गो। वहीं ट्विन फ्लेम्स जो एक सोल शेयर करते हैं दो डिफरेंट बॉडीज में, जिसमें से एक मैस्कुलिन एंड एक फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग के साथ साथ दोनों ट्विन फ्लेम्स में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्विन फ्लेम में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का बढ़ना मतलब आप एक दूसरे से और ज़्यादा टच में रह पाते हैं। ट्विन फ्लेम में कुंडलिनी शक्ति एक दूसरे से इस अर्थ पर मिलने के बाद यहाँ तक कि आवाज़ भी अगर आप अपने ट्विन फ्लेम की सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो फिजिकल रियल में अर्थ पर अभी तक फेस टू फेस नहीं मिले हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया से ही या डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और लेकिन वो ट्विन फ्लेम है, तो उनकी आवाज़ से भी आपकी कुंडलिनी शक्ति एनर्जी राइज हो सकती है। द रीजन द फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इज दैट ट्विन फ्लेम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द 5 बॉडी सिस्टम। इसलिए अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से बगैर मिले, सिर्फ उनकी आवाज से ही आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज होना शुरू हो सकता है। जहां ट्विन फ्लेम्स के साथ फिजिकली साथ होना ही जरूरी नहीं, क्योंकि आप लोग 5 बॉडी सिस्टम से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। जहां फिजिकली साथ होना जस्ट एक स्मॉल पार्ट जैसा है। कुंडलिनी अवेकनिंग किसी किसी पर्सन में ऑल ऑफ अ सडन और किसी में कुछ महीनों से लेकर ईयर्स तक लग सकते हैं। वहीं ट्विन फ्लेम्स में कुंडलिनी अवेकनिंग ज्यादातर सेपरेशन फेज में और फास्ट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज देयर पैशन फॉर ईच अदर बिकम्स इंटरनली validated and their egos heal sufficiently to allow the merging can take place.
और तब और भी ज़्यादा जब ट्विन फ्लेम्स सरेंडर मोड में आ जाते हैं और इसके साथ ही आप में स्पिरिचुअल एबिलिटीज आने लगते हैं। एवरी ट्विन फ्लेम्स हैव अ कुंडलिनी राइजिंग व्हेन दे मीट। कुंडलिनी अवेकनिंग से ही ट्विन फ्लेम 3D कॉन्शियसनेस से 5D कॉन्शियसनेस में आ पाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जो आपको पता चल पाए? कैसे आप पता कर पाएंगे कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज हो रही है? तो मैं कुछ 10 सिम्टम्स जो मैंने अपने लिए भी फील किए, एक्सपीरियंस किए और आपको सेशंस भी देती रहती हूँ, तो उससे भी मेरी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। उन सब से मैं कुछ 10 सिम्टम्स आपको बताने जा रही हूँ जो ट्विन फ्लेम्स या कोई भी जो इवॉल्व सोल जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, राइज हो रही है, वो फील कर पाएगा। सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स नंबर 1, you can feel movement of energy through the spinal cords. आपके स्पाइनल कॉर्ड में आप मूवमेंट, एक जैसे चींटी रेंग रहा हो ऐसी एनर्जी, ऐसा कुछ फील कर पाएंगे। सिम्टम नंबर 2, कंटिन्यूअस मसल जर्क होगा और कभी कभी स्पाज्म भी होने लगेगा। कुंडलिनी राइजिंग आपके अंदर, आपके शरीर में शुरू हो रही है। थर्ड सिम्टम्स, कभी कभी इंटेंस हीट फील करेंगे आप अपने बॉडी में। दिस हीट इज नोन एज काइंड ऑफ स्पिरिचुअल फायर, स्पिरिचुअल वाइट फायर। सिम्टम्स नंबर 4, अब आप में ईगो नहीं रहेगा, यू विल बिकम ईगोलेस पर्सन। सिम्टम नंबर 5, अगर आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज हो रही है, यू कम इन योर ऑथेंटिक सेल्फ where you can express yourself with truthful communication. Symptoms number 6, आप कंटिन्यूअस बजिंग साउंड और ओम साउंड सुनने लग जाते हैं अपने कानों में। आपके कानों में बजिंग साउंड या ओम साउंड हमेशा निरंतर बजता रहेगा। आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है। सिम्टम नंबर 7, ज़ारिंग साउंड, तेज रोशनी, कुछ पर्टिकुलर फूड और यहाँ तक कि कुछ पर्टिकुलर पावरफुल फ्रेगरेंस भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, जो कि अब तक आपको अच्छी लगती थी। यू लाइक लाइट साउंड, वेजिटेरियन फूड, सॉफ्ट लाइट एंड माइल्ड फ्रेगरेंस। कुंडलिनी शक्ति जागने का मतलब, जागने का सिम्टम नंबर 8, कुंडलिनी एनर्जी जब राइज हो रही है तो ऐसे में आप पॉजिटिव होने लगेंगे। यू कैन बी एबल टू मेक पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ विदाउट फियर। कुंडलिनी शक्ति आप में जागृत हो रही है। इसका सिम्टम्स नंबर 9, अब पुराने जख्म आपको उतने परेशान नहीं करेंगे जितना वो पहले इफेक्ट किया करते थे। यस, यू रिमेंबर देम, you remember those past traumas, but they no longer bother you. 10th and the last symptom, आप फील कर पाएंगे अगर आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज होना शुरू हो रही है, शुरू हो चुकी है। सिम्टम नंबर 10, आप शांत होते जाएंगे झील के जैसे। You have a feeling of freedom from the ego. आप अपने से निकलकर एक लविंग कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि आप में जो भी है, आप चाहे जैसे भी हों, आप ब्यूटीफुल हों, हैंडसम हों, रिच हों या पावरफुल हों, आपको ये पता चल जाता है कि आपको पहले दिया गया, फिर आपने किसी को दिया। मतलब अगर आप ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, आपको ये पता चल जाता है दिस इज गॉड गिफ्टेड, इसमें आपका कोई हाथ रोल नहीं है। होता है क्या? नहीं ना। हम कैसे दिखेंगे ये क्या हमारे ऊपर है? नहीं तो सभी कोई कैटरीना कैफ नहीं बनना चाहता। सभी कोई फिर वो जो हीरो है रणबीर कपूर वैसा ही दिखना चाहेंगे। कोई भी बेकार नहीं दिखना चाहेगा। तो अपने हाथ में तो है नहीं, फिर ईगो कैसा? अगर आपने अच्छे फैमिली में, रिच फैमिली में जन्म लिया है
तो वो भी तो आपके हाथ में नहीं था। आपके कर्मा अच्छे थे, आपने जन्म लिया, जन्म ईश्वर ने दिया है, तो इस पे भी आपका फिर ईगो नहीं रहेगा कि मैं रिच हूँ, मेरे पापा रिच हैं, मेरे हस्बैंड रिच हैं। ऐसा आपके अब अगर ऐसा था कुछ आपके अंदर, ये चीज़ें छटने लगेंगी, हटने लगेंगी। यू बिकम अ ईगोलेस पर्सन। अब शांत हो जाएंगे उस झील के जैसे, सागर के जैसे नहीं जिसमें तूफान हमेशा चलता ही रहता है, हर 15 दिन में हाई टाइड, वैसा नहीं। झील के जैसी शांति मन में हमेशा बनी रहेगी, चाहे आपके आउटर वर्ल्ड में, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। जब तक हम जिंदा हैं तब तक परेशानी हमें कभी ना कभी घेरते ज़रूर हैं, लेकिन उन परेशानियों को भी हम इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर जनरेट और डेवलप दोनों ही हो जाता है कि हम उसको समझ जाते हैं कि अगर कुछ परेशानी आई है तो ईश्वर सारे रास्ते कभी भी बंद नहीं करता बगैर एक रास्ता खोले, है ना। तो इसीलिए ये झील जैसा शांत आपका मन हो जाएगा। आप परेशानियों में भी, अगर कुछ ग्लूमी डेज है उसमें भी आप विचलित नहीं हो पाएंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है आप घबरा से जाएं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर एक शक्ति है जो गवर्न कर रही है, और बहुत जल्दी सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन वेरी सून। ये आप समझ जाते हैं, इस विश्वास के साथ आपका मन फिर से उस झील के जैसा शांत होने लगता है। तो ये कुंडलिनी एनर्जी जब अवेकन होना शुरू होती है, राइज होनी शुरू होती है, इसके सिम्टम्स हैं। कुंडलिनी शक्ति जागने का मतलब आपके ओल्ड सेल्फ का डेथ और न्यू सेल्फ का रीबर्थ होना होता है। इसलिए ट्विन फ्लेम आप हैं, और अगर स्पिरिचुअल पर्सन हैं, इस कुंडलिनी एनर्जी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हुए आपको इस प्रोसेस को होने देना चाहिए। अगर इस रिलेटेड या ट्विन फ्लेम रिलेटेड या सोलमेट रिलेटेड या पर्सनल रिलेशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं गाइड उनको चाहिए होता है, तो यस मैं आपको गाइड कर सकती हूँ रिलेशनशिप रिलेटेड इशू पे, ट्विन फ्लेम रिलेटेड इशू पे, क्योंकि मैं भी एक ट्विन फ्लेम हूँ और रीयूनियन में हूँ अपने ट्विन फ्लेम के साथ। अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए regarding these issues, you can contact me. My contact number is given into the description box only. पर कांटेक्ट करने से पहले ये आप ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होगा। इस बात को ध्यान में रख के ही आप पेमेंट क्या है, क्या पेमेंट मोड है और क्या पेमेंट का स्लॉट है, वो आप जान सकते हैं मैसेज करके व्हाट्सएप पे। पर फ़ोन मत कीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि सेशन में रहती हूँ, मेरा जॉब भी है, तो प्लीज़ डायरेक्ट फ़ोन मत घुमा दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के साथ ही मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद वो फ्री नहीं होता, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होता। ये सारी वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ, हम सब इम्पैक्ट्स जो बनाते रहते हैं, ये फ्री रहता है। इसमें से भी आप लोग को काफ़ी नॉलेज मिलता है, वो भी फ्री है ना। लेकिन पर्सनल रीडिंग जिसमें 1 घंटा टाइम लगता है, वो फ्री नहीं होता। ये ध्यान में रख के ही मैसेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यही टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो मैं आपको डिलीवर की हूँ, क्योंकि हाँ, आप लोगों का मैं व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि कुंडलिनी एनर्जी और ट्विन फ्लेम का क्या कुछ रिलेशन है। हाँ जी, बिल्कुल है। ट्विन फ्लेम रिलेशन, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनकी कुंडलिनी एनर्जी राइज होती है, राइज होना शुरू हो जाती है। भले ही आप अपने ट्विन फ्लेम से सोशल मीडिया में या उनकी सिर्फ आवाज़ ही अब तक सुने हो, लेकिन हाँ, राइज होनी शुरू हो जाती है। ये था मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी माय डियर सोल ब्रदर्स एंड सोल सिस्टर्स। आज के लिए इतना ही, यहीं पे वीडियो एंड होता है, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खुश रहेंगे और ढेरों ब्लेसिंग्स के साथ मैं यहीं पे एंड करती हूँ इस वीडियो को। ओम नमः।